Hello students, we are discussing in this session exercise 9D और देखते हैं जितने क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व हो जाएं। और आप लोगों से मैं क्षमा चाहूँगा, काफ़ी टाइम लग जाता है। और आज ये जो वीडियो बना रहा हूँ जो समझो इस वाले बैच की मैंने छुट्टी की है आप लोगों के लिए। मेरे ऑनलाइन बैचेस सुबह 6 बजे से लेके लगातार 11 बजे तक, बस बीच में केवल नाश्ता करने का टाइम मिलता है। और आप लोगों को पता है कि मैथमेटिक्स केवल खड़े होकर ही पढ़ा पाते हैं और खड़े खड़े पैर भी दुखने लग जाते हैं, दर्द करने लग जाते हैं। और आज मैंने इस बैच की छुट्टी कर दी थी क्योंकि कुछ ओवर वर्क भी आ गया, टाइम नहीं मिल पाया रेस्ट के लिए। 2:30 बजे थोड़ा सा रेस्ट किया, 3 बजे एक बच्चे का फ़ोन आ गया, उसके बाद 3 बजे के बाद थोड़ा सा चाय वगैरह ली, उसके बाद एक 11th का ऑनलाइन बैच पढ़ाया। फिर मैंने सोचा कि 5 से 6 वाले बैच की छुट्टी कर दी है तो क्यों ना आप लोगों के लिए वीडियो तैयार कर दिया जाए। बच्चों की इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या प्रॉब्लम रहती है। अब जैसे मैंने तो तुरंत बोल दिया कि पुट x इक्वल टू tan थीटा, तो कई बच्चे ये सोचते हैं कि x इक्वल टू tan थीटा ही क्यों रखा हमने, तो इसको भी मैं बताऊंगा। किसी दिन मेरे को टाइम मिलेगा तुरंत बता दूंगा। कई फंक्शन ऐसे आ जाते हैं जिसमें हम डायरेक्ट नहीं सोच पाते, तो हम बता देंगे कि इसमें x इक्वल टू मतलब प्रॉपर सब्स्टिट्यूट क्या किया जाए। ठीक है, चलो अभी तो डायरेक्ट लिखो पुट x इक्वल टू tan थीटा। हाँ, एक और कई बच्चे सोच रहे होंगे कि इसको भी हम PFA रूल से कर सकते हैं डायरेक्ट। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है। अगर हम यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके चलेंगे तो ये बिल्कुल सिंपल वे में सॉल्व हो जाता है। चलिए y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला बन गया आपका साइन 2 थीटा का। ठीक है, और साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल कर दो तो ये बचा 2 थीटा। किसी किसी सवालों में हमें कंपटीशन लेवल पे ये भी देखना पड़ता है कि ये 2 थीटा वाला एंगल साइन इनवर्स की रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसमें तो कुछ लिखा नहीं है इसलिए हम डायरेक्ट ही चल रहे हैं। ठीक है, तो y इक्वल टू, अब 2 थीटा की वैल्यू यहाँ से रख दो। क्या सपोज किया था हमने x इक्वल टू tan थीटा, तो यहाँ tan थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x, तो यहाँ साइड से लिख दो कि हमने tan थीटा इक्वल टू x रीड किया तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x हो जाता है। अब इसके बाद इसका डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, dy dx, तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, कोफिशिएंट को बाहर रखिए tan इनवर्स x। ठीक है, अब 2 tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन बच्चों आप लोग बिल्कुल याद कर लो। ठीक है, dy dx, तो ये आपका फाइनल डेरिवेटिव आ गया। यहाँ साइड से लिख देना कि d/dx tan इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ओके, तो ये आपका साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, इसके बाद सेकंड, लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, लेट, हर सवाल को y के इक्वल सपोज कर लो। पहले हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, उसके बाद इसे डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लाते हैं इसको, प्रॉपर सब्स्टिट्यूट करके, तो पुट x इक्वल टू tan थीटा, x की जगह tan थीटा वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, साइन इनवर्स
तो अभी हाल फिलहाल इतना समझ लो कि x की जगह टेन थीटा रखने पर हमें पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी होती है, ये होती है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा रखेंगे, स्क्वायर रूट फिनिश हो जाएगा इसका, तो 1/√, ये बन गया सेक स्क्वायर थीटा। तो ये साइन इनवर्स 1/सेक थीटा, सेक थीटा का रेसिप्रोकल फंक्शन हो जाता है कॉस थीटा। ओके, और कॉस थीटा और कॉस, साइन इनवर्स और कॉस तो कैंसिल आउट होंगे नहीं, तो कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो यहाँ साइड से लिख दो कि साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉस थीटा। ओके, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट कर दो, तो π/2 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर दो अवेल की तरह, π/2 माइनस टेन इनवर्स एक्स। ओके, x इक्वल टू टेन थीटा है तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x ऑफ y ऐसे लिख दिया करो, तो dy/dx π/2 का डिफ्रेंशिएशन 0, कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, और टेन इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका इस वैल्यू कितने निकल के आती है। ठीक है, क्रॉस या स्क्वायरिंग कर दो, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एक्स स्क्वायर वाली टर्म उस इसी साइड ले आओ, क्योंकि x की वैल्यू ही निकालनी है हमें फाइनली क्या होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा। एक्स स्क्वायर कॉमन कर लो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर रूट कर दो, तो एक लाइन और बढ़ा लो, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट इक्वल एक्स इक्वल टू टेन थीटा। तो ये हमारा फाइनल निकल के आ गया कि x इक्वल टू हमें टेन थीटा पुट करना है। ठीक है, तो ये मैंने कन्फ्यूज़न आपका दूर कर दिया। हो गया होगा कि हम कैसे सोच लेते हैं कि इसमें x इक्वल टू टेन थीटा रखना है, तो अगर ऐसी कभी प्रॉब्लम आ जाए तो इस तरह से सॉल्व करके हम अलग से बता सकते हैं कि इसमें x की जगह टेन थीटा ही पुट करना है। लेकिन हम यहाँ जब सॉल्यूशन बनाएंगे इस क्वेश्चन का, तो इसमें डायरेक्ट ही लिखेंगे पुट कितना, पुट x इक्वल टू टेन थीटा। ओके, तो डायरेक्ट सोचने का तरीका क्या है, यहाँ x इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी बन जाना चाहिए और स्क्वायर रूट फिनिश हो जाना चाहिए, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। और कभी जैसे कंपटीशन लेवल पे ये प्रॉब्लम आ जाती है कि हम नहीं सोच पा रहे, तो इस तरह से आप सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए, हाँ, अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो आप लोग कुछ याद रखो कि इसमें x की जगह टेन थीटा रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं, अब यार रीजन समझ में आता है, साइन इनवर्स टेन थीटा और ये √1 प्लस सेक स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो साइन इनवर्स टेन थीटा ये हो जाएगा सेक थीटा अवेल की तरह। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 10th क्लास में आइडेंटिटी पढ़ी होगी आपने सेक स्क्वायर थीटा। तो साइन इनवर्स ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख लो इसको। ठीक है, टेन थीटा कितना हो गया, साइन अपॉन कॉस हो गया। सेक को हम क्या लिख लें, कॉस थीटा अपॉन 1। ओके, मतलब सेक का रेसिप्रोकल कॉस थीटा, प्रतिलोम फलन, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, साइन इनवर्स साइन थीटा, और साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, थीटा बचा। थीटा की वैल्यू हम टेन इनवर्स एक्स रख देंगे। ठीक है, y इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो dy/dx इक्वल टू d/dx टेन इनवर्स x, और इसका डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से इस फंक्शन का सॉल्यूशन डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। तो अब काफ़ी हद तक आप लोग
समझ पा रहे होंगे, आसानी से समझ पा रहे होंगे कि x की वैल्यू हम टेन थीटा क्यों रखी, जिससे ये स्क्वायर रूट वाला फंक्शन स्क्वायर रूट से बाहर आ गया और इसको सॉल्व करके ये साइन थीटा बन गया, जिससे ये साइन इन्वर्स हटा और थीटा की वैल्यू टेन इन्वर्स एक्स। उसके बाद इसको डिफरेंशिएट कर दिया। टेन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद रखिए, d/dx टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, चलिए अब क्वेश्चन लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 वाला। y इक्वल टू 2 टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। क्वेश्चन नंबर 5, y इक्वल टू 2 टेन इनवर्स अंडर रूट। अब इसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू cos 2 थीटा। ओके, अब भाई आप लोग अब नहीं पूछोगे, अगर मैं देखो ये पूरा फंक्शन क्या बन जाना चाहिए, टेन थीटा। तो टेन थीटा बनना चाहिए, इसको टेन थीटा मान लो, इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू cos 2 थीटा निकल के आएगी। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रॉपर सब्स्टिट्यूट। ओके, तो मतलब उचित प्रतिस्थापन, x इक्वल टू cos 2 थीटा। एक चीज़ और, हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में 1 माइनस cos 2 थीटा फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, 11वीं क्लास में पढ़ा होगा। 1 प्लस cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये दो फॉर्मूले तो पक्के याद कर लो, बार बार में यूज़ होते ही रहेंगे। ठीक है, लिमिट से चालू हुए हैं तो ये फॉर्मूला स्क्वायर रूट लगा है इसलिए ये रख रहे हैं। अगर ये स्क्वायर रूट नहीं होता तो हम x की जगह टेन थीटा ही पुट कर देते, क्योंकि हमारा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा बन जाता 10 π/4 माइनस थीटा। ठीक है, चलो हाँ रखो, तो बस शॉर्ट में याद कर लो, अगर ये स्क्वायर रूट नहीं होता तो x की वैल्यू पुट की जाती टेन थीटा, और अगर स्क्वायर रूट है तो x की वैल्यू पुट की जाएगी cos 2 थीटा। ओके, जब सवाल तुम्हारा 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स की फॉर्म में स्क्वायर रूट में दिया हो। चलिए, तो 2 टेन इनवर्स 1 माइनस cos 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा, और ये स्क्वायर रूट में चल रहा है, तो y इक्वल टू 2 टेन इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, तो y इक्वल टू 2 टेन इनवर्स, ये रूट से बाहर निकल जाएगा तो ये टेन थीटा ही बन जाएगा। ठीक है, y इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट बाहर निकलेगा तो साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट बाहर निकलेगा तो कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बन जाएगा टेन थीटा, टेन इनवर्स से टेन हटा दीजिए तो ये बच गया 2 थीटा, और उसके बाद थीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे यहाँ से, देखो हमने x इक्वल टू कॉस 2 थीटा सपोज किया था ना, कॉस को इधर ले आओ तो कॉस इनवर्स x इक्वल टू 2 थीटा, तो यहाँ 2 थीटा की वैल्यू हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं कॉस इनवर्स x, इसको डिफरेंशिएट कर दो, dy/dx d/dx कॉस इनवर्स x। तो बच्चों बताओ कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये इसका डेरिवेटिव हो गया अवकलन गुणांक। नंबर 6, y इक्वल टू साइन इनवर्स x √1 माइनस एक्स स्क्वायर √x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, CBSE में भी MP बोर्ड में भी काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बनानी पड़ेगी पहले तो इसको, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x, अच्छा इस वाले x को मैं रूट लगा दूं और इसका स्क्वायर लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -√x
और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मैं वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ, पुट एक्स की जगह तो साइन थीटा पुट कर दो और रूट एक्स की जगह मैं साइन फाई पुट कर रहा हूँ। ओके, देखो तो ये क्या बन जाएगा, फंक्शन हमारा साइन इनवर्स साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, है ना, और माइनस साइन फाई और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सब जगह मैंने साइन एक्स की जगह साइन थीटा पुट किया है और रूट एक्स की जगह साइन फाई पुट किया है। ठीक है, तो ये साइन इनवर्स, भाई मेरी फाइनल कोशिश है कि साइन इनवर्स हटे, तो साइन इनवर्स हटे तो मैं इसको साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। साइन थीटा तो ये बन जाएगा कितना, कॉस फाई, और ये साइन फाई और ये कॉस थीटा। तो आपको चलो फॉर्मूले की सही फॉर्म बना के लिख देता हूँ, साइन थीटा कॉस फाई, इस फंक्शन को पहले लिख दो, कॉस थीटा साइन फाई। तो आपको पता है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का, मीन साइन थीटा माइनस फाई का। ओके, तो साइन इनवर्स ए साइन हटा दो तो ये बचा थीटा माइनस फाई। ओके, अब हम यहाँ थीटा की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, और फाई की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स रूट एक्स। ठीक है, यहाँ साइड से लिख दो, हमारा थीटा है साइन इनवर्स एक्स के इक्वल और फाई है कितना, साइन इनवर्स रूट एक्स के इक्वल। ओके, अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है हमारा फंक्शन। ठीक है, तो मैं थोड़ी सी रफ करनी पड़ेगी, एक दो स्टेप, चलो इतना रफ कर देते हैं, आप लोग समझ लो एक बार इसको। ये लिखा, ये एक्स था, रूट एक्स कर दिया तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा, रूट से जी हट जाएगा तो एक्स ही बचेगा। तो ये हमने एक्स की जगह साइन थीटा पुट कर दिया, रूट एक्स की जगह साइन फाई, इस तरह से साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, ये हट गया तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो गया, ये थीटा माइनस फाई। और यहाँ से हमने जो सपोज किया था तो यहाँ से थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स आई, यहाँ से फाई की वैल्यू साइन इनवर्स रूट एक्स आई। ये वैल्यू पुट करने के बाद अब हम इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। चलिए, हाँ जी, चलो, ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ वाई, डी अपॉन डी एक्स वाई, डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, फिर माइनस डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स रूट एक्स। तो ये तो हो जाता है डी वाई डी एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ लग रहा है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो डी अपॉन डी एक्स, साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन हम x को भी डिफ्रेंशिएट करते हैं, x का डिफ्रेंशिएशन 1 आ जाता है, तो 1 को मल्टीप्लाई में लिखो या ना लिखो, लेकिन यहाँ लिखना पड़ेगा। देखो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस रूट एक्स स्क्वायर। भाई मैंने इसको रीड किया साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ जो भी बनेगा एंगल उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। मैंने PF रूल में बता दिया, पहले फंक्शन का मतलब पहले पावर का, फिर फंक्शन का, फिर एंगल का। पावर 1 होती है तो उसको निगलेक्ट कर दी जाती है, तो फंक्शन का हो गया ये, उसके बाद एंगल का, एंगल वाले पोर्शन का कर रहे हैं डिफ्रेंशिएशन रूट एक्स। तो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन आप लोगों को याद होगा, ये अंडर रूट हटा दो, इसको 1 माइनस एक्स लिख दो, और इसका डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो ये इसका डेरिवेटिव हो गया, फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x स्क्वायर।
तो सिंपल सा, अगर आपको 11th का ये फॉर्मूला याद है cos 3 थीटा का, cos 3 थीटा का 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, तो आप तुरंत पहचान जाओगे कि इसमें x की वैल्यू cos थीटा पुट करना है। तो पुट x इक्वल टू cos थीटा, y इक्वल टू cos इनवर्स 4 cos क्यू थीटा माइनस 4x क्यू माइनस 3x है, 3 cos थीटा। ठीक है, तो y इक्वल टू cos इनवर्स, ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला बन गया, cos इनवर्स से cos इनवर्स हटा दीजिए, रिमूव कर दो तो ये बचा 3 थीटा। तो y इक्वल टू 3 थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x पुट कर दीजिए, यहाँ लिखा है कि cos थीटा इक्वल टू x, तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x। ओके, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो dy dx 3 कोफिशिएंट बाहर रखो, cos इनवर्स x। एग्ज़ाम में बिल्कुल जैसे मैं सॉल्यूशन बना रहा हूँ उसी तरह का सॉल्यूशन आपको नोट करना है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, साइड से ये फॉर्मूला जरूर लिख दो कि cos इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। जो ध्यान रखना है कि इंटीग्रेशन कर रहे हो तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो तो डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला। अवकलन बोलते हैं हिंदी में, कोई खास बात नहीं है। ठीक है, हिंदी भी आप लोग पढ़ सकते हैं। -3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद आपका आखिरी में जो उत्तर निकले, क्वेश्चन नंबर 8, y इक्वल टू tan इनवर्स। तो इसमें भी अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद आ रहा हो tan 3 थीटा का, 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, तो सीधी सी बात है, आप तुरंत पहचान जाएंगे कि हमें इसमें x की जगह tan थीटा रखना है। तो रखिए, पुट x इक्वल टू, हिंदी में जी लिख दिया करो, x इक्वल टू tan थीटा रखने पर तो y इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला आपको दिखाई दे ही रहा है, तो यहाँ लिख दो tan इनवर्स, ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन गया। tan इनवर्स से tan इनवर्स हटा दो तो ये 3 थीटा बन गया, है ना। और 3 थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x पुट कर दी जाए, साइड से लिख देना क्योंकि हमने tan थीटा को लिया था x के इक्वल। ओके, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो dy dx इक्वल टू 3d/dx, साइड से tan इनवर्स x का फॉर्मूला लिख के, और ये आपका डेरिवेटिव हो गया 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, ये आपका फाइनल आंसर इसका हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, y इक्वल टू सपोज कर लेते हैं सवाल को, cos इनवर्स √1 प्लस x/2। अब आप सोचिए कि इसमें x की वैल्यू क्या पुट की जाए। तो आपको स्टार्टिंग क्वेश्चन में मैंने फॉर्मूला बताया था कि अगर 1 प्लस एक्स की फॉर्म दी हो स्क्वायर रूट में, तो हमें पता है कि 1 प्लस cos 2 थीटा ये स्क्वायर रूट से बाहर निकाल देता है फंक्शन को, और 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो रूट भी ख़त्म हो जाएगा और हमारा फंक्शन cos की फॉर्म में आ जाएगा। तो हम x की जगह क्या वैल्यू पुट करें बच्चों, बताओ। पुट x इक्वल टू cos 2 थीटा। ओके, तो y इक्वल टू cos इनवर्स √1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, y इक्वल टू cos इनवर्स √2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, y इक्वल टू cos इनवर्स, ये cos थीटा आ गया। किसी बच्चे को अगर ये प्रॉब्लम हो रही हो
कि भाई सर हम कैसे याद रखेंगे कि इसमें x की जगह cos 2 थीटा पुट करना है, तो आप लोग इसको अलग से सॉल्व कर लिया करो। अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 2 हमारा क्या बन जाना चाहिए, cos थीटा बन जाना चाहिए। भाई ये वाला फंक्शन cos बनेगा तभी तो cos इनवर्स कैंसिल आउट होगा, cos बने या साइन बने। अगर मैं इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालूंगा तो ये cos 2 थीटा ही निकल के आएगी। देख लो, स्क्वायरिंग कर दो, 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस एक्स इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो x इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सभी बच्चे जानते हैं ये 11th में कि x इक्वल टू कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो अपने आप समझ में आ गया कि इसमें x की जगह cos 2 थीटा पुट करना है, तो अब तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए किसी की। चलो cos इनवर्स से cos हटा दो, तो y इक्वल टू बचा ये कितना, थीटा। ठीक है, अब ये थीटा की वैल्यू रिप्लेस करना है, तो cos 2 थीटा कितना है, x, तो 2 थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x, तो थीटा इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स x। ये वैल्यू पुट कर दो, 1/2 cos इनवर्स x। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो dy dx 1/2 d/dx cos इनवर्स x। cos इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1/2 माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका आंसर अरेंजमेंट करके सही ढंग से लिख दो। फास्ट करता हूँ, कोई अगर मिस्टेक हो गई हो तो देख लेना, वैसे तो